न तुम सुखी न वो सुखी। तो ये सब चीजें नहीं थी। एक ईमानदारी थी, एक मानवता थी, मानवता का एक ज्ञान था और फिर संतोष था, धैर्य, विवेक, विचार था। तो आदमी उससे अपने आप को संभला रहता था और समाज परिवार सुचारू रूप से चलता था। लेकिन जब ये सब खंडमंडली हो गई तो खत्म हो गई। अब सब चिल्ला रहे थे। एक बात से रोना धोना हो तो कहा भी जाए, नाना उस समाज में, उस घर में, उस परिवार में, बच्चों के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, पिता पति पत्नी के द्वारा, पिता पुत्र के द्वारा, अड़ोस पड़ोस के द्वारा एक झंझट, अनेक रास्ते खुल जाए। वही आकर के जब आप पहुंचोगे तो वो रास्ते खत्म हो गए तो चले जाओ, कुछ मिले जुलेगा नहीं। अंत में फिर वही लौट करके आना पड़ेगा। तो ऐसी मेहनत, परिश्रम और समय जो व्यर्थ निकल जाए, चला जाए, फायदा क्या है? कुछ नहीं। तो अपनी जगह पर आओ और महात्माओं की फिर से मानव शिक्षा, मानवता और आध्यात्मिक धर्म को फिर से उसको ग्रहण करो। जब ये फिर पुनः सूत्रपात मानव की शिक्षा, मानव धर्म, अध्यात्मवाद के ये शुरू हो जाएंगे तो फिर अपनी जगह पर लौट करके लोगों को सुख शांति, समृद्धि, खुशहाली, संतुष्टि, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार मिलने लगेगा। हमने भी समय देखा था, छोटी छोटी जातियों के लोग थे, गांव के बाहर अलगी रहता था, भाई तुम्हारे पास खाना पीना बच्चों के लिए है? तो कहते थे सब कुछ है। हम सबके घर से ले आए, सबके खेतों से ले आए, हमारे पास बहुत है, कोई कभी नहीं मालिक की दया। वो भी मतलब ये उसकी दया समझता था। और आज सबके बीच में बैठ गए और सब लोग कहते हो कुछ नहीं। तो मालूम ऐसा होता है कि आपने अपने अपने सभी कामों को छोड़कर भगवान का विश्वास खत्म कर, मानवता को खत्म कर और पछता, जब आपने रास्ता अपना लिया तो बुद्धि का ज्ञान खत्म हो गया। अब किसी को मारो, किसी को खाओ, किसी को लूटो, अब वो मनुष्यता की बात नहीं रही। और ये आप इरादा भी आप छोड़ दीजिए कि जो रास्ता लोगों ने अपनाया उससे हमको सुख शांति खुशहाली मिलेगी, कभी नहीं। ढिंढोरा पिटता रहेगा वो तो खाल जब कड़ी कर दीजिए तो उसमें लकड़ी मारिए तो आवाज तो होगी, तो वो ढिंढोरा पिट रहा, बाकी होने वाला कुछ नहीं। फिर अपनी जगह पर लौट के आना होगा। ये आश्रम एक दिन दो दिन का तो है नहीं। आश्रम कृष्णानगर में आश्रम था, वो 53 में उसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत 64 में हो गई थी। यहाँ ये 64 से चल रहा है, तो काफी समय हो गया, एक दो दिन। ठीक है, आप लोग नहीं आए होंगे इसलिए आपने सोचा होगा कि बाबा जी का कहा, लेकिन कोई हिंदू मुसलमान या छोटा बड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कोई हरिजन या अन्य कोई जाति का ये नहीं कह सकता है कि किसी भी मनुष्य की कोई बुराई की जाती है। कोई आदमी इसमें मीन मेख और दखलंदाजी नहीं कर सकता। या इस तरह की समान मानवता की शिक्षा और अध्यात्मवाद है। अब ये जरूरी है कि बीमार उसे उपाय बताया जाएगा। उपाय का मतलब परहेज। तो परहेज बताने वाला कोई आपके साथ में अन्याय तो नहीं करता। उसकी तो ये इच्छा है कि हमने परहेज बता दिया और परहेज के साथ ये दवा दे दी, तो परहेज भी कर लो, दवा भी खा लो तो तुम अच्छे हो जाओगे। उसकी तो अंदर में आंतरिक इच्छा यह है कि मरीज परहेज और दवा खाकर अच्छा हो जाए। तो महात्माओं की इच्छा यह है कि ये परहेज है और ये दवा, इसको सेवन करो और ठीक हो जाओ और तुम मनुष्य हो जाओ।
मानव धर्म अपना लो, मनुष्य की शिक्षा मिल जाए, तो फिर अध्यात्म भाव ये अंकुर तुम में जाग जाए और तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर दो। तो हमने तो किसी के साथ अभी तक कोई भेदभाव रखा नहीं। जो भी आया उसको बहुत सुगम, बहुत सीधा मनुष्य मंदिर में आत्मा के जगाने का मार्ग है, रास्ता गोपनीय है, और आत्मा परमात्मा का भेद उसको बताया। और जो लोग लगे करने लगे उनको मिलने लगा, और जो नहीं करने लगे उनको नहीं। ये तो करने पर है, करोगे पाओगे, नहीं करोगे नहीं पाओगे। और जितना करोगे उतना ही मिलेगा, ज्यादा करोगे ज्यादा। उसका भी उपाय है। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका भी परहेज है। अगर उसको भी नहीं समझ पाओगे और परहेज काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का ये परहेज नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये काम का परहेज, ये क्रोध का परहेज, ये लोभ का परहेज, ये मोह का परहेज, ये अहंकार का, ये परहेज है। ये बुद्धि का परहेज, ये मन का परहेज, ये इंद्रियों का परहेज है, ये चित्त का परहेज, ये है तुम्हारी आत्मा का परहेज। तो इसको करोगे तो बस दवा खाओ, ये कर लिया तो काम हो जाएगा। उसके साथ औषधि दे देंगे, बूटी दे देंगे। एक तो परहेज, फिर बूटी ले ली और बूटी का उपयोग किया तो जल्दी से रिद्धि सिद्धि और शक्ति प्राप्त हो जाए, काम आपको बनने लगेगा। लेकिन तुम परहेज किसी चीज का करोगे ही नहीं तो कैसे काम होगा? पर तो ये माया भी बाजार है। ये तो मतलब यह है कि यहाँ सभी रोगग्रस्त, रोग पीड़ित है, सभी लोग रो रहे, चिल्ला रहे, चित्त के बीमार, मन के बीमार, बुद्धि के बीमार, काम के बीमार, क्रोध के बीमार, लोभ के बीमार, और ये अहंकार आसान बीमारियां हो गई। और ये बिना महात्माओं के जान दूसरा कोई इसको दूर नहीं कर सकता। तो चीज यह है कि तुम साधन भजन में जो नामदान लेकर के जाते हो उसमें उन्नति क्यों नहीं कर पाते हो? कि तुम रोगी हो, तुम परहेज करना सीखते नहीं हो, सुनते समझते नहीं हो। परहेज करना समझ लो, फिर तुम भजन करो तो जल्दी काम हो। परहेज करोगे नहीं और चिल्लाओगे कि मैंने भजन किया था और कुछ मिलेगा नहीं तो अविश्वास हो जाएगा। तो अविश्वास तो पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। क्यों? कि तुमने परहेज किया ही नहीं, और परहेज के साथ तुमको जो बूटी दी गई तो क्या सेवन नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ी स्त्री पुरुष गलती करते हैं। और एक दिन के सत्संग में या 2 दिन के सत्संग में या 2 घंटे के सत्संग में क्या होने वाला? आपके क्षेत्र में गए, 2 घंटे का कार्यक्रम हुआ, वहां लाखों की भीड़ हुई, 50,000 की भीड़ हुई या 2 लाख की भीड़ हो गई। उसके बाद 2 घंटे में सब बातें समझानी तो आप क्या क्या समझ लेंगे और क्या क्या चीज पकड़ेंगे? तो थोड़ा सा जैसे आदमी को प्यास लगती है तो साधन पानी के लिए जुटाना पड़ता है। ये तो कुएं के पास जाओ, घड़ा भर के ले आओ, नहीं नल लगवा लो, उसमें से भर के वो साधन तो जुटाने ही पड़ेंगे। भोजन के लिए लकड़ी है, पानी है, बर्तन है, इसके लिए फिर बनाना, साधन जुटाना पड़ेगा। ऐसे ही भजन के लिए, आत्मसिद्धि के लिए, आत्मशक्ति के लिए वो साधन जुटाने की जरूरत पड़ती है। और वह आपने समझा, नामदान तो ले लिया, ये भी कह दिया, लोगों ने समझाया कि भाई आप तो नामदान ले आए, कह लगे नामदान तो मैं ले आया, बाबा जी की फोटो भी लगा ली। लेकिन जो अंतर में गोपनीय जो भेद बताया था मालिक का, वो तो फोटो लगा ही नहीं, बाबा जी की फोटो लगा दी। फिर पूछा कि भजन ध्यान, कह लगे वो तो किया नहीं, जरूर बाबा जी की लगा दी और नामदान लेकर आए। तो अब नामदान लेकर के आ गए, फोटो भी लगा दी, लेकिन किया कुछ नहीं, परहेज नहीं हुआ। फिर आपको तो लोगों ने धिक्कारा, कहा अरे तुम इतने दिन हो गए, तुम्हारा समय नष्ट हो गया और ये समय सब तुम्हारा चला गया और कुछ नहीं, और तुम जाने वाले हो
अब जाने का समय आ गया तो आदमी को होश आता है कि वास्तव में सही बात है, तुम्हें समय आ। अब जाने वाले कोई समाज का, घर का कोई अब तो सुनता नहीं, जवाब दे देता, तो अब अंदर भी अंदर पुरता और बाहर भी काम आता है, सोचता है तो जाने वाले। तो जब फिर समय आ गया तो क्या कर सकते, तो समय को नष्ट मत करो। आपके पास जाए आप बुलाओ, आप अपने आप बुला लो, आप कुछ बुलाया जाए तो चले आओ। बुलाने का मतलब यह है कि एक क्षेत्र में चिट्ठी भेजी तमाम लोगों के लिए, तो ये समझना चाहिए कि एक जगह चिट्ठी आ गई तो सबका निमंत्रण आ गया। तुम ये समझोगे कि मेरे पास मेरे नाम से आ जाए बुलावा तब हम जाएंगे, ये तुम्हारी भूल हो जाएगी और फिर रह जाओगे। तुमको तो ये समझना चाहिए कि भाई एक कार्यक्रम होता है, सबके लिए होता है। चलो अब की नहीं आए होली में आ जाए, होली में जाए भंडारे में आ जाए, चलो भंडारे में नहीं पहुंच सके तो साधना में आ जाए। तो ये समय, चलो अगर यहाँ नहीं आ सके तो हमारे क्षेत्र में हुआ, चलो वहां दौड़ के तो वहां चलो कुछ ले आए चल के, और न यहाँ आए न वहां गए, चुपचाप बैठे रह गए तो समय आपका। ये बड़ी सतर्कता है, तब आपको ये पता चलेगा कि परहेज क्या चीज है। जब परहेज समझ जाओगे तो जड़ी सेवन कर लोगे, काम होगा, फिर वो मर्ज निकल जाएगा, रोग दोष निकल जाएंगे, मन की, बुद्धि की, चित्त की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह अहंकार की जब बीमारी निकल जाएगी तो तुम स्वस्थ हो जाए। फिर मजा जैसे कि पैसे रह गए और बात ऐसे समय खराब।